द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है वो रोज नए अपडेट के साथ आगे बढ़ रहा है। दरअसल कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही जो इस बात की तस्दीक करती हैं किस तरीके से इजरायली सैनिकों को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल गाजा का जो उत्तरी इलाका था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। दक्षिणी गाजा को भी तबाह करने की पूरी कोशिश हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वहां पर भी बेहद तबाही मचाई जाएगी, क्योंकि जो सैनिक हैं, जो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इजराइल के सैनिक हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और उनको एक एक करके नेस्तनाबूद किया जा रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से इजराइल को बड़ा नुकसान होने वाला है। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप तीन तरह से लेंगे इसको, यमन की तरफ से देखें तो हुती संगठन लगातार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो पश्चिमी देश हैं जो इजराइल के साथ व्यापार करते हैं, वो लाल सागर से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनका जहाज उधर से गुजरता है तो हुती उस पर आक्रमण कर देता है। हिजबुल्लाह को देखें तो लेबनान की तरफ से गतिरोध लगातार जारी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमास से जो युद्ध है वो लगातार चल ही रहा है, तो तीन छोर से वो लगातार घिरा हुआ नजर आ रहा है। यानी इजराइल के सामने इस वक्त मुसीबतों का सबब है और अभी जो अपडेट सामने आ रही वो और परेशानी बढ़ाने वाली है। दरअसल जो अपडेट हमारे सामने है वो अल जायतून को लेकर है कि गाजा वाकई ये जगह है, आईडीएफ का कब्रिस्तान बना दिया गया है यहां पर। दरअसल आईडीएफ ने पहले वहां पर कब्रिस्तान बना दिया, यानी जो उत्तरी गाजा का हिस्सा था, अब वहां पर आईडीएफ का कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। यानी आईडीएफ के सैनिकों को वहां पर मौत की नींद सुलाया जा रहा है। इससे आप सीधे अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल भारी नुकसान सहने के बाद आईडीएफ अल जायतून पड़ोस से हट रहा है, जहां भयंकर युद्ध हुए। आईडीएफ टैंकों का मलबा कई मोर्चों पर फैला हुआ है। आईडीएफ सैनिकों का बहुत सारा खून और सैन्य कपड़े सड़कों और घरों में फैले हुए हैं। यानी जिस तरीके से हमास की तरफ से अटैक हुआ और वहां फिलिस्तीनी जो रेसिडेंट्स हैं, जो वहां रह रहे हैं, उन लोगों ने अटैक किया, उसके बाद से वहां की जो तस्वीरें हैं वो बदली बदली से नजर आ रही हैं। जो इजरायली सैनिक ये सोच रहे थे कि हम ज़मीनी अटैक कर देंगे, हम हमास को कमज़ोर कर देंगे, हम जहां पर हमने पहले से कब्रिस्तान बना रखा है वहां पर जाकर हम अटैक कर देंगे, तो ऐसा संभव नज़र नहीं आ रहा है। जो तस्वीरें हैं और जो वहां पर निकल कर आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आने वाले समय में वहां हालात और बद से बदतर होने वाले हैं। तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इजराइल जो ये ढिंढोरा पीटने की कोशिश कर रहा है, इजराइल जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, यहाँ गाजा पट्टी में हमारा कंट्रोल है, हमने लेबनान को भी कंट्रोल कर लिया है, हमने यमन को भी कंट्रोल कर लिया है, तो ये सिर्फ हवाई बातें हैं, इनमें कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। अगर इस युद्ध को देखा जाए तो भले ही इजराइल ने नुकसान पहुंचाया फिलिस्तीनियों को, यानी 30,000 से ज्यादा लोगों को वहां मार दिया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। आप जानते हैं कि मासूमों को डरा कर कौन जीता है, ये हमेशा फिल्मों में भी कहावत चलती रही है, तो वही काम इस वक्त इजराइल कर रहा है। लेकिन इजराइल को जब इसका जवाब दिया जा रहा है तो उसके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो रहा है। अब आप तस्वीर देखिए, ये देखिए किस तरीके से फिलिस्तीनी सैनिक वहाँ पर फिलिस्तीन के लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और फिलिस्तीनियों के साथ यहाँ पर जो पूरा बेस बना रखा था इजरायली सैनिकों ने, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें हैं और उनको कैसे उड़ाया गया है, कैसे वहाँ पर अब कोई भी मतलब इंसान नहीं है, यानी जो भी आईडीएफ के जवान वहाँ मौजूद थे सबको ढेर कर दिया गया है। अब देखिए मिस्रा अमरीश ने बाकायदे जानकारी दी है, तस्वीरें भी साझा की हैं कि गाजा के अल जायतून युद्ध क्षेत्र जो तेजी से फांसीवादी इजरायली सैनिकों कब्रिस्तान बनता जा रहा है, इसके ताज़ा दृश्य हैं। यानी थोड़ी देर पहले तो वहां पर दिखाई देता है कि इजरायली सैनिक यानी आईडीएफ के सैनिक मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले वो वहां पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं, वहां पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वहां पर अटैक होता है तो समाप्त होते हुए भी नजर आते हैं। तो एक के बाद एक इजरायली सैनिकों का इस तरीके से काल के गाल में समा जाना यह दर्शाता है कि हमास ताकतवर होता जा रहा है और उसके ताकतवर होने की वजह से इजरायली सेना जो है वो बिल्कुल परेशान दिखाई दे रही है हर जगह से। अगर देखा जाए तो अगर इंटरनेशनल स्तर पर इसको हम देखेंगे तो ये अपने आप में इजराइल के लिए ये युद्ध नहीं, बल्कि कई देश, अगर ब्राजील की बात करें, हम चीन की बात करें या फिर हम अन्य देशों की बात करें, तो सब जगह ये कहा जा रहा है कि जो ये कर रहा है, जो इजराइल कर रहा है वो कोई युद्ध नहीं है, ये नरसंहार कर रहा है, ये आम जनमानस को मार रहा है। अगर 30,000 आंकड़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें हम कि 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है जो फिलिस्तीनी थे और उसमें 70% से ज्यादा मासूम बच्चे और महिलाएं शामिल थे, तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप युद्ध कहेंगे? कतई ही नहीं कहेंगे। युद्ध तो आमने सामने होता है, सेनाओं का युद्ध होता है, लेकिन इसमें आम जनमानस की आहुति दे देना कहां से युद्ध साबित होता है? तो ये सब किया जा रहा है, ये अलग की चीजें। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, फांसीवादी सैनिकों कब्रिस्तान बनता जा रहा है, इसके ताजा दृश्य है। फ्रेश सीन फॉर अल जायतून, यानी अल जायतून की ताजा तस्वीरें हैं।
battleground in Gaza, an area which is fast becoming the graveyard of fascist Israeli soldiers. यहाँ पर जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं इजरायली सोल्जर्स के लिए, वो इतनी कठोर है कि इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जो इजरायली सैनिक ये सोच रहे थे कि हम आगे आने पर अटैक करेंगे, हम यहाँ से यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, गाज़ा को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, यहाँ से फिलिस्तीनियों को भगा देंगे, तो ऐसा संभव नज़र नहीं आ रहा है। फिलिस्तीनी हमास और हमास की जो दो ब्रिगेड हैं, अल कसम ब्रिगेड, अल कुद्स ब्रिगेड, ये लगातार अटैकिंग मोड में जारी हैं और अपना अटैक वहाँ पर बनाए हुए हैं और दो तरफ से जो है घिरता हुआ इजराइल नज़र आ रहा है। लेबनान की तरफ से जो गतिरोध है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेबनान की तरफ से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल इजराइल ने पहले ये सोचा था कि लेबनान की तरफ अटैक करेंगे, उसके बाद घर में घुसकर मारेंगे, तो ये जो संगठन है ये डर जाएगा। इस संगठन की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये फिर से पंगा ले सके। लेकिन आप समझिए कि हिजबुल्लाह, जिसका पहले भी इजराइल से युद्ध हो चुका है, ये 2006 की बात है, 34 दिनों तक तकरीबन ये युद्ध चला था। इसमें हार मिली थी हिजबुल्लाह को, ऐसा नहीं है कि जीत मिली थी, लेकिन उस वक्त 34 दिनों तक इजराइल से टिके रहना ये अपने आप में मामूली बात नहीं थी। क्योंकि इजराइल जो सैन्य स्तर पर अपने आप को बताता है, इजराइल की ताकत जो बताती है, वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से उसके पास आयरन डोम जैसे टेक्निकल सोर्सेस हैं, जिससे अगर आप इजराइल के ऊपर अटैक करना चाहेंगे तो रॉकेट, आपका जो उसमें रडार लगा रहता है, वो रडार को कैप्चर करके रॉकेट को दूसरी दिशा मोड़ देगा या वापस जहां से आया वहीं रॉकेट चला जाएगा। लेकिन इस आयरन डोम की पोल खुली थी 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को जब हमास हमला करता है, एक के बाद एक हमला करता है इजराइल पर, तो इजराइल पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी तबाह हो जाता है और इसी से इजराइल के अंदर बौखलाहट है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके मैं हमास को खत्म कर दूं। हमास को खत्म करने की हठधर्मिता लेकर वो ये कुछ भूल गए हैं कि वो अपने लोगों को ध्यान दें, पहले अपने लोगों को वापस बुलाएं। 7 दिन का जो बीच में युद्ध विराम भी हुआ था, कतर ने जिसमें मध्यस्थता की थी कि ये युद्ध विराम बीच में हो जाए और बातचीत हो जाए, फिर से एक बार मध्यस्थता की बात की जा रही, लेकिन यहां मध्यस्थता अटकी हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब इस युद्ध को रोकने पर चर्चा हो रही है और कई देश अब इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं कि अब यह युद्ध रुकना चाहिए और दो जो है राष्ट्र बनने चाहिए, दो आज़ाद मुल्क बनने चाहिए। यानी फिलिस्तीन को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए, फिलिस्तीन को फिलिस्तीन का, इजराइल को इजराइल का, वहां पर कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और यह बात G20 समिट में भी उठाई गई है। आप समझिए, कई देशों ने इसकी मुखालफत की है, उन्होंने बात की है कि ऐसा होना चाहिए और ये जो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। मासूम बच्चों को, मासूम महिलाओं को काल के गाल में भेजना, उन्हें मारना, ये कहीं से भी युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है, ये नरसंहार की श्रेणी में आता है। ब्राजील की तरफ से बात ये कही गई। ब्राजील के साथ साथ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान तो सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो किया जा रहा है ये दरअसल नरसंहार है और ये मानव अधिकार का उल्लंघन है, ये आतंकवादी सोच का नतीजा है कि इस तरीके से लोगों को मारो, डराओ, धमकाओ ताकि हमास सरेंडर कर दे। अब बताइए, युद्ध तो हमास से हो रहा है, अब हमास पर अटैक करिए। आपने फिलिस्तीनियों को मारना शुरू कर दिया, 30,000 या करीब लोगों को मार दिया, 70 से 72,000 के करीब लोग घायल हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, उनकी कब मौत हो जाए कुछ पता नहीं है। ऐसी स्थितियां बनती हुई चली आ रही हैं। इसीलिए हमास लगातार अटैकिंग मोड में है, हिजबुल्लाह अटैकिंग मोड में है। हुती ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि जब तक हमास मतलब गाजा पर हमला बंद नहीं होगा, जब तक इजराइल हमला बंद नहीं करेगा, तब तक लाल सागर से कोई व्यापार नहीं हो पाएगा। लाल सागर से अगर व्यापार ब्रिटेन या फिर अमेरिका या फिर और पश्चिमी देश जो संबंध रखते हैं इजराइल से, वो सब व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसी तौर पर धमकी पहले ही दी गई है। तो इजराइल घिरा हुआ है, उसके सामने कोई विकल्प नहीं बचा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।